तो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में वोडाफोन के मुकाबले सरकार का जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर केस चल रहा था, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, उसमें भारत सरकार की हार हुई है और 20,000 करोड़ की जो मांग थी भारत सरकार की वोडाफोन से, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ने बिल्कुल एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। पहले इस बात को भारत के उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दरअसल खारिज कर दिया गया था, लेकिन सरकार, ये जिद्दी सरकार, ये उनका ऑर्डर भी मानने को तैयार नहीं थी। और सरकार ने अपना जो ऑर्डर यहाँ पर जो आया है इंटरनेशनल कोर्ट का, जिन्होंने कहा कि ये भारत और नेदरलैंड की जो बाईलैटरल ट्रीटी थी, ये उसके हिसाब से था। इसके अलावा भारत सरकार से ये भी कहा गया कि 40 करोड़ का हर्जाने का भुगतान करे वोडाफोन को, जो कि उसके कोर्ट के अंदर जो पैसे उनके लगे हैं, जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट के लिए बाकी जो सारे पैसे लगे हैं उनको फाइट करने के लिए, तो ये आपको देना पड़ेगा। ये दरअसल एक कहा जाए तो एक ये ऐसा फैसला है जो ना केवल वोडाफोन के पक्ष में, बल्कि कहा जाए तो एक कानून के पक्ष में है, जो सच्चाई के पक्ष में है। सॉरी। और अभी भी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि भारत सरकार कहती है कि हम इस फैसले के अंदर जो भी दिया गया है, जजमेंट दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट की ओर से, वो हम उसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और उसके बाद इसके ऊपर हमें जो डिसीजन लेना होगा लेंगे। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार हारती है, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर सरकार हारती है वोडाफोन के खिलाफ, और उसके बाद भी सरकार क्या कहती है मालूम है आज? कि भारत जो है ये इस किस्म के जो कानून हैं उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, कि हमारे ऊपर इन कानूनों को, इन जजमेंट्स को मानने की बाइंडिंग नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि इंटरनेशनल कोर्ट कोई जजमेंट दे दें, या इंडिया के सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्ट कोई जजमेंट दे दें, और आप ये कह दें कि हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं, हम इसको माने ना माने। ये मतलब ये समझ में नहीं आता कि ये आप कहना क्या चाहते हैं। क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट गलत था? क्या इंटरनेशनल कोर्ट गलत था? जिस इंटरनेशनल कोर्ट में आप जाके जाधव का केस, जो पाकिस्तान में कैद लड़ते हैं और उसके अंदर अपनी दुहाई देते हैं और तब उससे जजमेंट की डिमांड करते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं, आज आप उसी किस्म के जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, आर्बिट्रेशन के जो कोर्ट्स हैं, उसको आप रिजेक्ट करते हैं। एक अजीब सी, एक क्या कहते हैं, जहनियत आ रही है, जहां पे भारत सरकार कहती कि अगर आप मेरे लिए फैसला देते हैं तो ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, और अगर आप मेरे खिलाफ फैसला देते हैं तो मैं आपको मानने को तैयार नहीं, आप छोड़ दीजिए मेरे ऊपर कि मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा। ये दरअसल एक किस्म की एक रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, और ये शायद सरकार की जिद है। ये सरकार भारत का दरअसल अपमान कर रही है, ये देश का अपमान कर रही है, और देश की जो ट्रीटीज होती हैं, जो आपस में संबंध होते हैं, ये उनका अपमान कर रही है, सिर्फ इसके कि क्योंकि कोई इनके खिलाफ क्यों बोल जाए, किसी की हिम्मत कैसे पड़ जाए कि कोई कोर्ट आपके खिलाफ निर्णय दे जाए। क्योंकि अब तो आपको कोर्ट से भी उम्मीद होती है कि सारे कोर्ट्स आपके हिसाब से चलेंगे। इसीलिए तो आपने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ ऐसे ऐसे बयान दिए थे, जिसमें यूपीएससी जिहाद नाम का प्रोग्राम था, कि आप इसको बैन मत कीजिए, इससे प्रेस को खतरा है, क्योंकि वो प्रोग्राम आपके पक्ष में जा रहा था, और खासतौर से भारत के मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर बहुत जहर उगला जा रहा था। ये वोडाफोन का जो एक ये जजमेंट आया, यहां पर गवर्नमेंट को बस कर देनी चाहिए और स्टॉप कर देना चाहिए। अदरवाइज इसके बाद जो मैसेज जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के अंदर, और ऑलरेडी हार्ले डेविडसन चला गया है यहां से, वो ये जाएगा कि आप भारत के अंदर बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। भारत के अंदर बिजनेस करना है तो फिर आप इतने पैसे लेके जाइए और उसको पैसे गवा के वापस आ जाइए। भारत के अंदर लोगों का विश्वास उठ रहा है। पीपल आर लूजिंग द फेथ इन इंडिया एंड इंडियाज ग्रोथ स्टोरी आल्सो एंड इंडियाज लीडरशिप आल्सो। ये वोडाफोन के केस ने प्रूव कर दिया है। धन्यवाद आपका।